नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप जीएसटी पोर्टल पे ITC 04 जॉब वर्क की रिटर्न को फाइल करेंगे हाफ ईयरली। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले आपको सर्विस में आना है, रिटर्न में आना है और यहाँ से ITC 04 वाले फॉर्म पे आएंगे। देख सकते हैं ये है ITC 04, ठीक है, जहाँ पे हम जो भी गुड्स भेजते हैं जॉब वर्क के लिए उसकी रिटर्न हम इस फॉर्म के अंदर फाइल करते हैं। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी, लेकिन अगर आपके पास चालान ज़्यादा है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको ऑफलाइन फाइल करने का। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, डाउनलोड में जाके और ऑफलाइन टूल में जाके, ये है ऑफलाइन टूल और यहाँ से ITC 04 टूल मिल जाएगा, ऑफलाइन टूल। ठीक है, इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये फाइल डाउनलोड होगी और डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड हो गई है, मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस फाइल को अब ओपन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल क्या क्या देनी होती है और कैसे इसको फाइल करना है। ठीक है, उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे GST नंबर लिखना होगा मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर का मतलब कि जो मैं जॉब वर्क करा रहा हूँ किसी दूसरे पर्सन से। ठीक है, तो मैं अपनी रिटर्न यहाँ पे ITC 04 फाइल करता हूँ, तो मैं अपना GST नंबर लिखूँगा। फिर यहाँ पूछता है कि SEZ सप्लायर है या नॉन SEZ है, तो मैं नॉन SEZ है। फाइनेंशियल ईयर मैंने ले लिया 22-23 से ये हाफ ईयरली और ईयरली बन गया है रिटर्न। ठीक है, देख सकते हैं टर्नओवर के बेसिस पे है। अगर जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको यहाँ पे हाफ ईयरली भरना होगा, ITC 04 फाइल करना होगा, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उसको यहाँ पे ईयरली लेना होगा। देख सकते हैं अप्रैल से मार्च का ऑप्शन है और अप्रैल से सितंबर हाफ ईयरली और अप्रैल से मार्च ईयरली हो गया। तो हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारे ऊपर हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। हमें यहाँ से अप्रैल से सितंबर सेलेक्ट करना होगा। फिर सबसे पहले डिटेल जाती है टेबल नंबर 4 में। यहाँ पे डिटेल किसकी जाती है, जो भी हमने गुड्स भेजा जॉब वर्क के लिए या कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी भेजा जॉब वर्क के लिए, उसकी डिटेल जाती है कि कौन से जॉब वर्कर के पास भेजा, उसका GST नंबर, स्टेट क्या था, जॉब वर्कर का टाइप क्या था, SEZ था या नॉन SEZ, चलान नंबर, चलान डेट, टाइप ऑफ गुड्स क्या है, इनपुट है कैपिटल गुड्स से क्या है। इनपुट मतलब नॉर्मल गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स देना होता है कि गुड्स क्या है, गुड्स का नाम क्या है, उसका यूनिक क्वांटिटी कोड, कितनी क्वांटिटी भेजी, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और फिर यहाँ पे टैक्स का रेट देना होता है। ध्यान रखना, टैक्स का अमाउंट नहीं, टैक्स का रेट देना होता है। हालांकि टैक्स का अमाउंट आप जब चलान बनाते हैं जॉब वर्क का उसमें प्रॉपर टैक्स का अमाउंट भी होता है, लेकिन केवल आपको रेट देना है। तो इस प्रकार से टेबल नंबर 4 को फिल कर लेंगे। टेबल नंबर 5 में जितना भी माल आपको रिसीव बैक हो गया जॉब वर्क होने के बाद उसकी डिटेल जाती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सेम वही जॉब वर्कर का GST नंबर, फिर स्टेट, फिर यहाँ पे आपको चलान की डिटेल देनी होती है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना चलान की डिटेल दे दो, जो आपने माल भेजा अपने चलान की डिटेल और उस चलान के अगेंस्ट जितना माल आ गया, या फिर जॉब वर्कर ने अगर अलग से कोई चलान नंबर इशू किया है या चलान इशू किया है तो उसकी डिटेल देनी होगी कि उसका नंबर क्या है और उसकी डेट क्या है। फिर जॉब वर्क क्या किया गया उसके ऊपर, जैसे असेंबलिंग, पैकिंग, ठीक है, रिपेयरिंग, जो भी काम किया गया उसकी डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या था, यूनिक क्वांटिटी कोड क्या है, और फिर क्वांटिटी की डिटेल। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू की डिटेल नहीं जाएगी क्योंकि वैल्यू को अपने आप ही ट्रैक कर लेगा क्वांटिटी से। केवल क्वांटिटी की डिटेल देनी होती है कि कितना रिसीव बैक हो गया और आपके पास कितना बैलेंस है। तो एक प्रॉपर आपको एक उसका स्टॉक में एक रिपोर्ट भी या एक प्रॉपर उसका आपको एक ट्रैकिंग बनानी पड़ेगी, एक रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद टेबल नंबर 5B के बारे में बात करें तो यहाँ पे जब कोई थर्ड जॉब वर्कर के पास माल भेज दिया जाता है तो उसकी डिटेल देते हैं। वहाँ से जो भी माल आपको वापसी आया उसकी डिटेल देंगे। मान के चलिए कि कोई जॉब वर्कर के पास मैंने माल भेजा, फिर उसने किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज दिया और उसके बाद वो फाइनल होने के बाद मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे चैन घूम गई, 3 पर्सन इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो इस तरह का केस होगा तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होगी। 5B में डिटेल सेम जाएगी, जॉब वर्कर का GST नंबर, स्टेट, ओरिजिनल चलान नंबर क्या था, उसकी डेट, क्या जॉब वर्क किया उसके ऊपर, नेचर ऑफ जॉब वर्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यूनिक क्वांटिटी कोड और क्वांटिटी की डिटेल जाएगी। इसी प्रकार से 5C के अंदर आपकी डिटेल जाती है इसमें, जब गुड्स को जॉब वर्कर के प्लेस से ही सप्लाई कर दी जाती है, मतलब जॉब वर्क के लिए मैंने भेजा और वहीं के
वहीं से ही सप्लाई हो गई, तो उसकी डिटेल देनी होती है कि कितनी सप्लाई हुई है। मान के चलिए कि मैंने जो वर्क को वर्किंग के लिए भेजा और वहीं से वहीं मैंने टैक्स इनवॉइस काट के वहीं से वहीं सप्लाई कर दी, तो उस तरह की डिटेल जाएगी। सबसे पहले जो वर्कर का जीएसटी नंबर और स्टेट, प्रिंसिपल ने जो चालान इशू किया था, मतलब जो मैंने चालान इशू किया था जो वर्क के लिए, उसका नंबर, उसकी डेट, फिर उसके बाद जो इनवॉइस नंबर मैंने इशू किया है उसकी डिटेल, मतलब कौन सा इनवॉइस इशू किया है उसकी डिटेल जाएगी, उसकी डेट, नेचर ऑफ जो वर्क क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, यूनिक क्वांटिटी कोड क्या है और क्वांटिटी कितनी है, ये सारी डिटेल जाएगी। इस प्रकार से जो भी सप्लाई हुई है जो वर्कर के प्लेस से, उसकी डिटेल आपको 5C में देनी होती है। चलिए इसको एक एक करके भर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी टेबल को भर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने डिटेल भर रखी है, देख सकते हैं। जीएसटी नंबर ले लिया, एसईजेड डेवलपर नहीं है, नो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और अप्रैल टू सितंबर। अभी टेबल नंबर 4 के अंदर देख सकते हैं ये सारी डिटेल मैंने भर दी है, जितना भी माल मैंने भेजा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो वर्कर का जीएसटी नंबर, फिर उसका स्टेट, फिर जो वर्कर टाइप, नॉन एसईजेड है सब, चलान नंबर, फिर उसकी डेट, फिर टाइप ऑफ गुड्स में सब इनपुट है मेरे पास, ठीक है। कैपिटल गुड्स कोई सा भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, और उसके बाद यूनिक क्वांटिटी कोड, और ये क्वांटिटी और ये टैक्सेबल वैल्यू। फिर उसके बाद देन यहाँ से देना होता है हमें टैक्स का रेट 12% वाला है या 18% वाला है, ठीक है। यहाँ से हमने दे दिया। जैसे ये डिटेल सारी दे दोगे, वैलिडेट शीट पे क्लिक करोगे, यहाँ से शीट आपकी वैलिडेट हो जाएगी। देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई। अगर कोई एरर होता तो बता देता, कोई भी एरर नहीं है। ऐसे ही 5A के अंदर मैंने डिटेल दी है, 5A में रिसीव बैक वाली डिटेल जाती है कि कितना रिसीव हो गया। तो जितना मैंने भेजा वो पूरा का पूरा मुझे रिसीव हो गया। तो 5A में उसी प्रकार से मैंने सारी डिटेल दे दी कि जो वर्कर का जीएसटी नंबर क्या है, कौन सा स्टेट है, कौन सा चलान नंबर है जिसके अगेंस्ट मैंने रिसीव किया। ये मैंने अपने ही चलान की डिटेल दी है, क्योंकि मेरे चलान के थ्रू जो माल गया वही सेम माल मेरे चलान के अकॉर्डिंग आ गया है, तो मैंने अपने चलान की डिटेल दी है। जो वर्क क्या किया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या है, यूनिक क्वांटिटी कोड क्या है और कितना मटेरियल वापसी आया, इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। अब देखो क्या होता क्या है, मैंने रॉ मटेरियल भेजा और बन के फिनिश गुड आता है। तो आप जितना माल आपने रॉ मटेरियल का भेजा उतना ही माल आप वापसी दिखा सकते हो रॉ मटेरियल का ही। फिनिश गुड का मत दिखाओ, क्योंकि फिनिश गुड में आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि कितने कंपोनेंट लग गए, कितने कंपोनेंट वापसी आ गया। क्योंकि फिनिश गुड होता क्या है, 10 आइटम को मिला के एक आइटम बन जाता है, तो ऐसे में आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि जितना रॉ मटेरियल आपने भेजा उतने ही रॉ मटेरियल की वापसी दिखाओ, ना कि फिनिश गुड्स की वापसी दिखाओ। समझ गए। 5B और 5C की डिटेल मेरी कोई भी नहीं है। अभी 5A में जब डिटेल भर लेंगे सारी, तो उसको वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैलिडेट शीट पे क्लिक कर दिया है। अभी होम पे आएंगे, जनरेट जियोसन फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जियोसन फाइल को जनरेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। देख सकते हैं जियोसन फाइल जनरेट हो गई है। अभी सेव करने के लिए बोलता है कि कौन सी लोकेशन में आपको सेव करना है, ठीक है। तो मैं इसको चलिए सेव कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने कर लिया है सेव। अभी क्या करना है, सिंपल है, गूगल क्रोम पे आएंगे, यहाँ से आएंगे डैशबोर्ड पे। अभी क्या करना है, सिंपल सर्विस में आएंगे, रिटर्न में आएंगे, आईटीसी फॉर्म पे आएंगे, और यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा यहाँ पे 22-23, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग कौन सा हो गया, रिटर्न फाइलिंग अप्रैल टू सितंबर। यहाँ बोलता भी है कि आपकी टर्नओवर की बेसिस पे यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग आएगा, और ये बोल रहा है कि सजेस्टेड फाइलिंग ये है हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमारी टर्नओवर के बेस पे यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग सेट है। अगर मेरी 5 करोड़ से कम होती तो ये ईयरली होता, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हाफ ईयरली हमें यहाँ पे ITC 04 को फाइल करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं बोलता है कि हाफ ईयरली आपको भरना है, ठीक है। ये ले लिया हमने। अभी क्या करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ जियोसन फाइल को। चलिए जियोसन फाइल को अपलोड करते हैं। अब दोस्तों हमने चलान को अपलोड कर दिया है। अब क्या करेंगे, सिंपल प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से मैं लेता हूँ 22-23 और सेलेक्ट करूँगा पीरियड अप्रैल टू सितंबर। सेलेक्ट कर लिया, सर्च पे क्लिक किया। देख सकते हैं टोटल 141 चलान है और इसकी वैल्यू 158, 20, 255 है। हम इस शीट से चेक कर लेते हैं
मेरे पास जो चालान है 1 नंबर से शुरू हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है जाके 142 पे। ठीक है, एक एंट्री कम है, इसका मतलब एक चालान नंबर कैंसिल हुआ होगा। देख लेते हैं ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर नहीं है। देखो 15 नंबर यहाँ पे चालान कैंसिल है। तो अगर एक कम कर दोगे तो 141 एंट्री ही होगी। 141 एंट्री आ गई। टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो यहाँ से हमें टैक्सेबल वैल्यू देखना पड़ेगा। ये मैं इसका सम करता हूँ, सेलेक्ट करके पता लग जाएगा अभी। देखो 158 254.25 158 255। ठीक है, चल जाएगा। सेम वैल्यू है, बस पॉइंट पैसे का फ़र्क है, मैच है। जितना हमने भेजा उतना ही चालान हमारे पास वापस आ गया। अभी रिटर्न ओके है हमारी फाइलिंग के लिए। फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं ले लूँगा ऑथराइज सिग्नेचरी। अभी फाइल करूँगा DSC के साथ। DSC लगा देते हैं PC में। फाइल विद DSC पे क्लिक किया, प्रोसीड कर देंगे और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ऑथराइज सिग्नेचरी को। साइन इन पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ITC 04 सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ITC 04 फाइल होते के साथ ही हमें यहाँ पे इस तरह का स्टेटस दिख रहा है। डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से सर्विस में जाएंगे, रिटर्न पे जाएंगे और ट्रैक रिटर्न स्टेटस में जाके देख लेंगे। ये देख सकते हैं ITC 04 हमने अप्रैल टू सितंबर का फाइल कर दिया 2 नवंबर को। तो इस प्रकार से जो वर्क की रिटर्न ITC 04 को फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।